नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष पर्यटकों को महापौर विकास शर्मा, विधायक शिव अरोरा सहित तमाम भाजपाइयों ने भगत सिंह चौक पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी और मृतकों के परिवार के प्रति गहरी शोक संवेदना प्रकट करने के साथ ही घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। महापौर विकास शर्मा ने आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आतंकियों ने पहलगाम में कायराना हरकत की है। पर्यटकों को गोली मारने वाले किसी मजहब के पैरोकार हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि पहलगाम अमरनाथ यात्रा का पहला पड़ाव है। कुछ ही दिनों में यात्रा शुरू होने वाली है। यात्रा से पहले जिहादियों ने यात्रा को लेकर खौफ पैदा करने की कोशिश की है, लेकिन देशवासी इससे डरने वाले नहीं है। इस बार पहले से भी अधिक यात्री अमरनाथ की यात्रा के लिए जाएंगे और आतंकियों के इरादों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। महापौर ने कहा कि ये कायराना हमला केवल निर्दोष लोगों पर नहीं बल्कि हमारे देश की संस्कृति, शांति और मानवता के मूल्यों पर भी हमला है। आतंकियों की जम्मू कश्मीर को अशांत करने की कोशिश कभी सफल नहीं होगी। आतंकियों की इस नापाक हरकत का भारतीय सेना करारा जवाब देगी। दहशतगर्दों को गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमारा देश एकजुट है। आतंकवादियों की जम्मू कश्मीर को अशांत करने की कोई भी साजिश कभी कामयाब नहीं होगी और इस कुकृत्य का मुंह तोड़ जवाब आतंकियों को अवश्य मिलेगा। और जिस प्रकार से उन्होंने नियत थे लोगों पर और पुलिस की गणवेश में और सबसे बात की धर्म पूछकर उन्होंने हत्या की है, ये बहुत ही निंदनीय है। और कहीं ना कहीं आज आतंकवाद भी मैं कहूंगा कि मोदी जी के सामने घुटने टेक चुका है। आपने देखा किस प्रकार से कश्मीरियों ने दुख बनाया इस घटना का। वहां के जो व्यापारी हैं, जो वहां काम करते हैं, वहां के मजदूर हैं, उन्होंने भी इस घटना के प्रति बहुत रोष व्यक्त किया। मैं वहां के विधायक को देख रहा था, वो रो रहे थे, क्योंकि जिस प्रकार से धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के अंदर एक डेवलपमेंट शुरू हुआ था, वो वहां के लोगों ने पसंद किया और वहां के लोगों को एक नई रोशनी नजर आने लगी थी कि कहीं ना कहीं अब कश्मीर वो कश्मीर नहीं रहेगा, पत्थरबाजों वाला कश्मीर नहीं था, आतंकवादियों का कश्मीर नहीं था। और मैंने जो पिछले वर्ष का भी डाटा अगर आप देखेंगे तो हिमाचल से ज्यादा पर्यटक कश्मीर के अंदर गया था। तो कहीं ना कहीं जिहादियों को, आतंकवादियों को और पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि अगर कश्मीर डेवलप हो गया तो उनकी जो बची खुची राजनीति है वो भी खत्म हो जाएगी। ये मोदी जी की सरकार है, अमित शाह जी तुरंत वहां पहुंच गए। हम बख्शने वाले नहीं है, हम घर के अंदर घुस के मारने वाले हैं और बहुत जल्दी ये आतंकवादी भी मारे जाएंगे। और पुनः कश्मीर इनकी घटनाओं से डरने वाला नहीं है। और कोई हिंदू अगर उन्हें लगता है कि आने वाले समय में श्री अमरनाथ जी की यात्रा आने वाली है और उन्हें लगता है कि इन घटनाओं के माध्यम से अमरनाथ ही यात्रियों को रोक लेंगे, तो वो रोक नहीं पाएंगे। पिछली बार से ज्यादा अमरनाथ यात्री पहुंचेंगे और पहलगांव से यात्रा शुरू करेंगे। ये उनके लिए भी चेतावनी है और उन्हें देखना होगा कि किस प्रकार हिंदू जाग रहा है। कश्मीर हमारा है, हम छोड़ेंगे नहीं। भारत का अभिन्न अंग है, हम छोड़ेंगे नहीं। और जो इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। में आज जो है यहाँ पर जो हमारे जो आतंकवादी हमले में जो शहीद हुए हैं हमारे पर्यटक, तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित देने के लिए जो है हमने ये शोक सभा रखी है। और हम निंदा करते हैं इस घनघोर जो ये हुआ है कांड, तो उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और जो मरे हैं इसमें हम महादेव से प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके जो है परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान हो। और आपने देखा होगा जिस प्रकार से हमला हुआ, जैसे ही जो है ये न्यूज़ प्राप्त हुई हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को, वैसे ही तत्काल प्रभाव से वो पहलगांव पहुँचे। और जो है प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी भी जब भारत वापस लौटे तो तुरंत उन्होंने एक बैठक बुलाई और इस पे सख्त जो है कार्रवाई करने के जो है निर्देश दिए हैं। हमें उम्मीद ही नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि तत्काल प्रभाव से जिन्होंने इस हमले की जो है उठाई है जिम्मेदारी,
उन दोषियों को जो है तत्काल प्रभाव से जो है इन पे कार्रवाई की जाएगी और इसका जो है ज़रूर बदला लिया जाएगा।